सुबह सुबह ब्लड सैंपल है। क्या बात है नैना, ब्रांड न्यू दुल्हन पर चांद सा दाग। हाँ, हमारा पालतू कुत्ता तो शेर निकला। अरे क्या हुआ नैना? आई थॉट तुम तो एक बोल्ड शेरनी हो, लेकिन तुम तो शर्मा गई, लाइक दोस टिपिकल इंडियन पवित्र गर्ल्स जो हर बात पे शर्मा जाती है। बहुत नाटक किया था ना तुमने कि तुम्हारा दिल टूट गया है एंड ऑल दैट जैज़ दैट यू गिव मी, लेकिन अब देखो सब कुछ कितना कितना जुड़ा जुड़ा सा लग रहा है। एंजॉय। शादी का एक फायदा है ये। तुम्हें पता है वीर, पालतू कुत्ते वफादार होते हैं, पर तुम तो वो भी नहीं हो। और तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे इस सिचुएशन में तुमने डाला है, पर मैं फिर भी टूटी नहीं। मेरा दिल जरूर टूटा, लेकिन वो तुम्हारी इंसानियत खत्म होने की वजह से। मैं टूटने वालों में से नहीं। मैं परदेश में भी अपना घर, अपनी जगह बना लूंगी। वो क्या है ना, तुम्हारी तरह मुझे परदेश विरासत में नहीं मिला है। मासी प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना। आप कुछ करिए, इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। एक से एक संस्कारी भरी है इस घर में, एक से एक। मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन। आप क्यों लेंगे मेरा खून? आप क्या पहले जाओ, मेरा खून लेंगे। मैं नहीं। नमस्ते बहन जी। अरे छोटी सी सुई से डर रही है संजना जी। अरे पर इसमें डरने वाली क्या बात है? खून निकालने में कोई दर्द थोड़ी ना होता है। पता है, मेरे कॉलेज के टाइम पे मैं 2-2 बोतलें ब्लड डोनेट करती थी और उसके बाद तो मजे से कबड्डी में खेलने जाती थी। आई स्वेयर। ग्रेट, तो फिर आप कबड्डी खेले ना, मुझे कबड्डी नहीं खेलनी है। हाँ मत खेलो बेटे, चलो तुम चेकअप करवा लो। उधर से रिश्ता जोड़ लेना ही तो माँ बनना है। बैठो बैठो बैठो। हाँ। संजू, कोई बात नहीं बहन जी, अभी होश आ जाएगा। मुझे लगता है इसे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज, बेहोश हो गई है। जी मेरे पास ना एक देसी इलाज है। एक मिनट नैना, मुझे अभी एक देसी इलाज है, आप देखिए अभी फौरन होश में आ जाएगी। बच्ची बेहोश हो गई है। ओ गॉड संजू उसको थोड़ा सा सांस लेने दीजिए प्लीज। मम्मी जी मुझे दीजिए ना, मुझे याद है, मैं करती हूँ। अच्छा मम्मी जी देखो चंचल प्लीज। मम्मी जी कह रही बहुत जल्दी। प्लीज डोंट डू इट चंचल, प्लीज डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट, डोंट डू इट प्लीज, डोंट डू। मम्मी जी प्लीज रुकिए ना। देखिए मैंने कहा था ना। डॉक्टर साहब आइए प्लीज। नहीं इट्स ओके। गुड गर्ल। फीलिंग ओके बेटा? चलिए चलो खून दो, दे रही हूँ। मेरी हालत खराब है यार। देखो बेबी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें डरना ही है तो सिर्फ मुझसे डरो। अगर तुम बिना पैसे लिए घर पर आ गए ना, तो तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। चोरी संजू, अगर पकड़ा गया तो? ओफो बेबी, चोरी के पैसों की चोरी करना चोरी नहीं होती। और वैसे भी क्या कहेंगे बलराज भाई साहब, कहाँ से आए इतने सारे पैसे? हाँ, अरे चोर कोतवाल को थोड़ी ना दाद सकते, गहने हैं भी तो नकली ही ना। तो ये धोखे की खबर वो दादी को देने से रहे। अब तो बस उन्हें चुप ही रहना पड़ेगा। बेबी बस
अब ये तुम काम कर लो राजीव, बस कर लो। कर लेता हूँ, समझो कर ही ली चोरी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। राजीव तो चंचू के प्यार में क्या क्या कर लेता है। वो चाबी भरती रहती है और तू बस घूमता चला जाता है, घूमता चला जाता है। अरे भैया, आप इतने रात को, आपको कुछ चाहिए, कुछ हेल्प? तुझसे मतलब? इतना भारी किसी से उठवा देते? अरे इसमें वेट्स हैं, वेट्स। हर जगह खुफियागिरी करने की आदत गई नहीं ना तुम्हारी। मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, जिम जाता हूँ, जिम, समझ आई? जाओ। बॉडी These are your reports, madam. थैंक यू। Welcome. कुकरेजा, संजना कुकरेजा। संजना प्रेग्नेंट है? यानी वो सचमुच में माँ बनने वाली है। लेकिन अगर वो सचमुच में माँ बनने वाली है तो नैना ने मुझसे यही क्यों कहा कि उसकी दवा की बोतल में शराब मिली? ऐसा कैसे हो सकता है? संजना ऐसा तो नहीं करेगी। इसका मतलब नैना का शक गलत था। संजना को इतने सालों से देख रही हूँ, थोड़ी सी बिगड़ी भी जरूर है, पर इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोलेगी। कोई भी लड़की इस तरह की बात क्यों करेगी अपने बारे में? और उस दिन पैम ने उसे सचमुच में मारा था, तब वो भी एक्टिंग थी। संजू निकल जाए इस घर से। Shut up! मासी मेरी बात तो सुनिए। मासी प्लीज स्टॉप इट संजू। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मम्मी जी सब ठीक है ना? यू ओके? नहीं कुछ नहीं। ये रिपोर्ट, अरे ये तो वही ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है ना, सब ठीक। ये तो संजू की भी रिपोर्ट है। ओह, इसमें तो अब तो लिखे रूप से आ गया है कि संजू के पेट में इस खानदान का होने वाला चिराग है। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। कांग्रेचुलेशंस संजू। इसका मतलब संजना एवरीथिंग इज नॉर्मल। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू मासी। कांग्रेचुलेशंस माँ, मेहरा परिवार का चिराग रोशन है। माँ आपकी तीसरी पीढ़ी, आप परदादी बनने वाली है। हाँ मैं परदादी बनने वाली हूँ। इसका मतलब संजना सच में प्रेग्नेंट है, पर वो दवाई की बोतल में तो। क्या हुआ मम्मी जी? मम्मी जी क्या सोचने लगे आप? अरे अभी तो आप यंग हो। आई कैन ओनली इमेजिन कि आप कितने खुश होंगे। संजना बच्चे, देख आज तक तो तुम लोग सब अपनी अपनी मनमर्जी करते रहे। तू, वीर, ईरा, तुम लोगों की जनरेशन को ऐसे शौक है जो हमें तो पहले कभी नहीं थे। वही पार्टी शार्टी, पीना पिलाना। देखो अब मैंने तो आज तक नहीं टोका, मैं उस तरह की दादी नहीं हूँ, लेकिन अब आज के बाद टोकना पड़ेगा। है? देख तेरे पेट में मेरा परपोता पल रहा है, उसका ध्यान रखना तेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्रॉमिस कर कि जब तक ये दुनिया में नहीं आ जाता या आ जाती तो
उस हाई सोसाइटी से दूर ही रहेगी। प्रॉमिस? जी दादी, जैसा आप कहें। यही सुनना था मैंने। थैंक यू वेरी मच सुधा। मेरा वीर जिसने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया है, आज मैं उसे तोहफा देती हूँ। वीर ही मेरा वारिस है और वीर ही मेरा खानदान का फ्यूचर है। और आज से वीर दोबारा फैमिली बिजनेस की बागडोर थामेगा और इस परिवार को भी। यही है इस परिवार को मेरा तोहफा, एक बूढ़ी परदादी का तोहफा। मुझे तो पूरे ऑस्ट्रिया को पार्टी में बुलाना है। ऐसी पार्टी जो यहाँ की एनआरआई कम्युनिटी ने देखी भी नहीं होगी। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, टॉप प्रोफेशनल्स आएंगे और देखेंगे कि कैसे मेरा वीर, मेरा खानदान का अगला चेहरा अपने दादाजी की जगह लेता है। क्या कहती हो सुधा? जैसा आप कहें माँ, जैसा आप कहें। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।